गुड इवनिंग। आज लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन के सारे रूल पढ़े थे। तो रूल पढ़ने के बाद आज हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में। जब हम वर्क पर एनर्जी लगाएंगे और भी आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाएंगे, जब ग्रेविटेशन लगाएंगे, तो ये मैक्सिमा मिनिमा यूज़ होगी। और ये मैक्सिमा मिनिमा कैसे यूज़ होगी, क्यों यूज़ होगी, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, होती क्या है मैक्सिमा मिनिमा, जितना आपको फिजिक्स में काम आने वाली है वो मैं बताता हूँ। कोई भी एक फंक्शन होगा, चाहे उसकी मैक्सिमा वैल्यू हो चाहे मिनिमा हो, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा और हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, जीरो करने के बाद जब हम dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद एक वैल्यू निकालेंगे, x की क्या निकालेंगे, एक वैल्यू। उस वैल्यू पर वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में दो चीजें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर मैक्सिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। फॉर मैक्सिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो। जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जीरो से कम होनी चाहिए। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से कम होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर वो वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पर वो क्या होगा, मिनिमम। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। ऐसे बातें आपको जल्दी नहीं समझ में आएगी, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। कहता है फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। या तो मिनिमम वैल्यू होगी या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, किसी भी, चाहे ये मिनिमम हो चाहे ये मैक्सिमम हो, इसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलो भाई dy बाई डी एक्स जीरो करते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जरा हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x एंड dy बाई डी एक्स यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 25 को ऐसे रखेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x यानी हो जाएगा 25 इंटू 2x इज इक्वल टू 50x। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो पिछले डिफरेंशिएशन को वापस उठा के देखिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। प्लस 5 का क्या हो जाएगा, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। माइनस 10 dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। और इस वैल्यू को क्या करना है, जीरो। क्यों, क्योंकि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, उसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। कर दिया जीरो। देखिए जरा 50x माइनस जीरो इज इक्वल टू 10 माइनस जीरो, देन x इज इक्वल टू 1/5। x इज इक्वल टू 1/5। x इज इक्वल टू 1/5 जब आप इस इक्वेशन पर रखेंगे तो वो वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो क्या होगी, मिनिमम। उस पॉइंट पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम। अब हमें पता करना है कि उस पॉइंट पर अगर इस x की वैल्यू यहां पर रखे तो y की एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, ये पता करने के लिए ये जो नया फंक्शन मिला है, क्या है नया फंक्शन, 50x माइनस 10, इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करो भाई। दोबारा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स जो हमारा निकला था वो निकला था 50x माइनस 10, यही तो निकला था कि नहीं निकला था। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, d2y बाई dx2। ठीक है, स्क्वायर लिखा है लेकिन इसको ऐसे बोलते हैं dx2। दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे 50x, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा 50 माइनस 10 का क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये क्या है एक्चुअल, अगर हम इसको एक फंक्शन मान लें, इसको y डैश मान लें, तो ये dy डैश बाई dx है। जब इसका करेंगे तो dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और 50, और dy dx ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ गया, 50 वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर ये फंक्शन पॉजिटिव के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम।
अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। अगर यही वैल्यू निगेटिव आती है तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। अब वो मिनिमम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फॉर वैल्यू पुट x is equal to 1/5 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x is equal to 1/5 रख दे रहे, तो क्या होगा, y is equal to 25 into 1/25। कैसे भाई, x की वैल्यू रखी 1/5, 1/5 का होल स्क्वायर किया 1/25 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। 10 इंटू 1/5 कैसे, 10x, x की वैल्यू 1/5 कर लीजिए। 25 कैंसिल, 1 बचा प्लस 5 बचा माइनस 2 बचा, यानी क्या गया 4। y इज इक्वल टू 4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 1/5 पर ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और उस मिनिमम फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। ठीक है, कैसे, किसी भी फंक्शन को पहचानने के लिए वो मैक्सिमम है या मिनिमम, हमें कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, तो वो क्या है, मिनिमम है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कैसे है, मैक्सिमम है। अगर नेगेटिव आती है तो कैसा है, मैक्सिमम। और उस पॉइंट पर वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर से मैं इसको एक बार बोलता हूँ, y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। Find the minimum or maximum value of the function. So it is very clear. We have a function y is equal to 25x square plus 5 minus 10x, and we also know that for maxima or for minima, first order derivative is always 0. Then we find the first order derivative and put it is equal to 0. When we differentiate this equation, 25x square, 25x square, the differentiation of x square is equal to 2x, then 2 into 25, that is 50x, and differentiation of constant is 0, the differentiation of 10x is equal to minus 10, that is equal to 0 because first order derivative is always 0. When we find the value of x in this equation, then x is equal to 1/5, x is equal to 1/5 at this point, इस पॉइंट को अगर यहाँ पर रखे तो या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये क्या होगा, मिनिमम। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम ये चेक करने के लिए हम इसका दोबारा, जिसका एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो x की वैल्यू तो 1 हो गई और ये केवल क्या आ गया, 50। वी आर सीइंग दैट इट इज 50 एंड इट इज पॉजिटिव व्हेन d2y by dx2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर वो क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा। इस पॉइंट पर ये मिनिमा है, इस पॉइंट पर ये क्या है, मिनिमा। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या है, उस मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रखेंगे। वो मिनिमम वैल्यू क्या है, 4। होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं मैक्सिमा का। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। एक्चुअल बच्चों होता क्या है, गूगल क्लास में नहीं लेता हूं और अब ले रहा हूं धीरे धीरे, तो 1-2 दिन लगेगा उसको समझने में, आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, गूगल क्लास में मैं आज थोड़ा अनकंफर्ट था, आपको आएगी धीरे धीरे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे शुरू करना है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे करेंगे और उसको गो थ्रू हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि y is equal to 9 minus x minus 3 का होल स्क्वायर, y is equal to 9 minus x minus 3 to होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया है। अब आपको बताना है कि ये मैक्सिमम किस होगा या मिनिमम होगा। मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की आपको निकालनी है। तो सबसे पहले चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमम, उसके लिए dy by dx क्या होना चाहिए, 0। dy by dx क्या होना चाहिए, 0। इस इक्वेशन को पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से मतलब पहले बना लेते हैं, इस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। कोई दिक्कत, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खोल लिया। देन y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x। कोई दिक्कत, क्या इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गए,
देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देन dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे लेकर रख दिया, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6x dy dx ऑफ x, ठीक क्या हो जाएगी, इसको क्या कर दें 0, इसको 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 3, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अच्छा चेक कर ले भाई ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, चेक करने के लिए क्या कहते, क्या कहा था मैंने, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, क्या निकाले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इस वाले का, इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करें, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, जब 2x का करेंगे तो माइनस 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 6 का 0 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या गया, -2, निगेटिव, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव है तो उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है, कैसा है, मैक्सिमा, और उस मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस x, व्हाट इज द x, 3 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, ये 0 क्या, देन y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये है आपके सामने, ध्यान दिया, समझ में आया। चेक करने के लिए वो मैक्सिमा है मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए क्या होता है 0। ये नीट में, जेई में, हर जगह, एम्स में, सभी जगह पूछा गया क्वेश्चन है, इसका एक क्राइटेरिया है, काफी जगह लगेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कर लेंगे, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, किसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन, हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। हनी पानी पिलाओ, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आपको सीधे फॉर्मूले बताएंगे और तो क्वेश्चन लगाना सिखाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले कैसे सीखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, यहाँ पर हम आपको कुछ और भी बताएंगे जिससे डिस्प्लेसमेंट मेथड लगेगा। चलिए भाई x टू पावर n का dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट अपने आप आता है, तो दिस इज अ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, x टू पावर n का dx, x टू पावर n का dx ये बताता है कि इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, इस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब क्या करें बताओ, क्या बताया था, x टू पावर n है ये, x टू पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा t टू पावर 3 बाय 3, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए कुछ और बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx is equal to x, integration of dt is equal to t, integration of 7 dt, 7 को बाहर ले लिया, integration of dt it is also is equal to 7 into integration of 7x 7 dx, very simple, 7 integration of dx it is equal to 7। ये बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अब इसका यूज भी आने वाला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है x टू पावर n
dx ये बताता है कि इस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं x टू पावर n का dx x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का dx होता है बेटा cos x, क्या होता है cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद रखना है, sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट अपने आप आता है, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होगा, ठीक है, ओके। ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x, ठीक है, और इंटीग्रेशन जब भी होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये होता है बेटा 10x, क्या होता है 10x, और जब 10x होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये चार। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx अगर है तो इसका आएगा माइनस cot x प्लस, ठीक है, ये आपको, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब आप ये याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आराम से लगेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ठीक है, एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx हो जाएगा sec x प्लस 6, 7 अपना है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x, माइनस cosec x प्लस, पहले आपको ये 7 फॉर्मूले तो बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके यहाँ यूज होंगे, ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि x टू पावर n का इंटीग्रेशन x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। ये तो बहुत कम यूज होते हैं, 5, 6, 7, 8 ये केवल मैथ्स वालों में यूज होंगे, और जब तक मैथ्स वालों में यूज होंगे मैथ्स वाले सर इसको याद करा चुके हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 1, 2 और 3 ये तीनों तो याद ही रखने हैं। x टू पावर n का इंटीग्रेशन x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, ठीक है, cos x का sin x इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, याद करना है इसलिए इसको नोट भी करते चलिए। चलिए आप कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 6 dx, जरा पहचानिए x टू पावर n है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n, x टू पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज x टू पावर 7 अपॉन 7, ये होगा इसका, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स dx, चलिए इसको ट्राई करिए, बताइए जल्दी जल्दी। एक और देता हूं, एडिशन वाला दे देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx, ये दो क्वेश्चन आपको लगाना,
चलिए इसको लगाइए और इसको लगाइए, 2 मिनट देता हूँ, स्क्रीन पॉज करके लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, फटाफट। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या लिखा है, x टू पावर -1/2 dx। कैसे, नीचे अगर अंडर रूट हटाएंगे तो x टू पावर 1/2 आएगा, जब इसको ले जाएंगे तो x टू पावर -1/2। एक्चुअली ये क्या है, x टू पावर n का इंटीग्रेशन ही तो है। x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n, व्हाट इज द n इन दिस सिचुएशन, 1/2, 1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। सो इट इज, सभी में c आएगा, याद रखना है ना। ठीक है, हम अगर भूल भी जाए तो आप याद रखना c लिखना है। x टू पावर 1/2 यानी x टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2√x + c, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें फंक्शन को ब्रेक करिए, दोनों जगह पर ब्रेक करिए। ठीक है, 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। देखिए 1/x² dx प्लस 7 dx, 1/x², एक्चुअल क्या कह सकते हैं, x टू पावर -2 का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू dx, x टू पावर -2 का इंटीग्रेशन x टू पावर -1 अपॉन -1, x टू पावर -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 प्लस 7 का जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये साइन हटा देंगे, ऐसा नहीं साइन को लेके चलते रहना, ऐसा नहीं, 7 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, x आ जाएगा तो इसको 7x लिख देते हैं। तो इसको अगर और अच्छे से लिखें तो -1/x + 7x, दिस विल बी योर आंसर। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए। रफ करता हूं, साथ साथ लगाते चलिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो धीरे धीरे साथ साथ आप लगाते चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² - 5x + 5, x² -2x ज्यादा से, ठीक है, 3x² -2x + 5 का इंटीग्रेशन। तो अगर प्लस हो चाहे माइनस, इंटीग्रेशन 3x² और क्या लिखेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। याद है, इसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। 3x² dx का 3 बाहर ले लिया, x² का dx x³/3, कैसे, x टू पावर 2 + 1/2 + 1 माइनस 2 को बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन, एक्चुअली x की पावर 1 है और x की पावर 1 का मतलब x टू पावर 2/2 प्लस 5 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x इंटीग्रेशन ऑफ dy, y इंटीग्रेशन ऑफ dt, t याद रखेंगे, और प्लस c करिए जरा, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, x³ - x² + 5 + c, c जरूर लिखना है। c इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार लिखने के लिए कि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस c की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब जो इंटीग्रेशन सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक ऐसा फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin kx, इसकी बात, ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ sin kx, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर, अब हमारे पास जो kx है उसको कैसे लगाया जाए, तो जब कभी हमें sin x का, अगर ये x होता और यहां dx होता तो हम लगा लेते, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेट kx = t, kx = t।
अब हम करते क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, जो माना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। यानी दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। के इसको लिखे dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी और d बाई डी टी ऑफ t, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या था, 1। याद है कि नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x क्या था, 1, d बाई डी टी ऑफ t डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन नहीं, ध्यान से सुनना। अब हम कह सकते हैं k dx इज इक्वल टू dt, k dx इज इक्वल टू dt, यानी हम k dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और kx की जगह क्या रख सकते हैं, t कर सकते हैं। तो कैसे करें जरा देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब लेकिन हमारी बात इंटीग्रेशन ऑफ साइन t तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, dx, और dx को dt की फॉर्म में लाना है, तो dx इज इक्वल टू dt बाई k। तो dx की जगह रखेंगे dt बाय k, और k को बाहर ले लिया, कहां ले लिया, 1 अपॉन k इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। क्या अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन t इंटू dt। साइन t का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, साइन का माइनस कॉस क्या होगा, माइनस कॉस होता है, कॉस होता है, देख लीजिएगा, माइनस कॉस या कॉस पुट करिएगा, क्या होगा, जल्दी करिए, आप इसको सॉल्व किया जा सकता है, फटाफट करिए। हनी सिंह समझ आया, नहीं आया, हनी सिंह को समझ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोग को एक बार और इसको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर इसका शॉर्टकट भी बताने की आदत डालता हूं। जब कभी ऐसा इंटीग्रेशन हो साइन के एक्स डी एक्स, अगर ये साइन एक्स डी एक्स होता है तो सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स, क्या लिख देते हैं, माइनस कॉस एक्स। लेकिन सर ये साइन एक्स नहीं है, तो साइन के एक्स है, तो अब हम इस के एक्स को क्या मान सकते हैं, टी। जब के एक्स को टी मान सकते हैं तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ के एक्स एंड डी बाई डी टी ऑफ टी। डी बाई डी टी ऑफ के एक्स के को बाहर लिख दिया, तो क्या बचा, डी एक्स बाई डी टी, एंड डी बाई डी टी ऑफ इज इक्वल टू 1। सो के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, देन के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन dx इज इक्वल टू dt बाय k। क्या dx को dt से सब्स्टिट्यूट किया सकता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। kx की जगह क्या रखा, t, और dx की जगह रखा dt बाई k, और k को कहां रखा, बाहर, तो क्या आया, 1 अपॉन k इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस कॉस t एंड माइनस कॉस, पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द t, kx बाई k। दिस विल बी योर आंसर। मैं एक और कराता हूं, परेशान नहीं है, ये पहले नोट कर लीजिए, फिर एक और कराता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे होंगे, सारे आराम से आएंगे, ठीक है। एक बार इसको देखिए अच्छे से, फिर मैं और कराता हूं। जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लगते जाएंगे, ठीक है, देखना पड़ेगा आपको। चलिए एक और देखिए, परेशान नहीं होने की जरूरत है, किसी का भाई करवा देते हैं, छोटा भाई, क्या, चलिए, कॉस ओमेगा कॉस के एक्स कराते हैं, कॉस के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स। अगर ये कॉस एक्स होता तो इंटीग्रेशन हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन ये क्या है, कॉस के एक्स, तो क्या करेंगे, लेट के एक्स इज इक्वल टू टी, लेट के एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी, दोनों तरफ डी बाई डी टी कर दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई के, dt बाई के यहां रखेंगे cos kx की जगह रखेंगे के t, और dx की जगह रखेंगे dt बाई के कहां चला जाएगा, बाहर, cos t dt इंटीग्रेशन, तो 1 बाई के को ऐसे लिखा रह दिया, cos t का dt, साइन t,
एंड पुट द वैल्यू ऑफ t 1/k sin kx. दिस विल बी योर आंसर. एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इसमें आप देख नहीं रहे, आप देखिए, ध्यान दीजिए. हम कर ये रहे हैं कि इस पूरे को t मान लें, इस पूरे को क्या कर लें, t मान लें, और इसका डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, और वो करने के बाद उसी से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा. अगर ये cos t होता तो cos t, या इसको पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को क्या मान लीजिए, x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x. सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x. तो sin x डायरेक्ट लिख दीजिए, cos x का हो जाएगा sin x. ठीक है. और अब जो इसको x माना है उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन. जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो kx का डिफरेंशिएशन k आएगा, और k को डिवाइड कर दीजिए. k को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा. एक और सिखाते हैं, परेशान ना होइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं फिजिक्स में, इसीलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो आपको करके चलना पड़ेगा. चलिए एक क्वेश्चन और देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू पावर n dx. ये एक जर्नल इक्वेशन है, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये ऐसे दिया सकता है. पहले हम इसको सिखाएंगे, आपको ये करना. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू पावर n. अगर ये पूरा x होता तो पहले एकदम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे करते हैं, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t. अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. dy dt ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू dy dt ऑफ t. dy dt ऑफ t तो क्या हो जाएगा, 1. a को बाहर रख दिया, dx बाई dt प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1. अब dx a dx बाई dt इज इक्वल टू 1, देन dx इज इक्वल टू dt बाय a. अब ये वैल्यू उठाकर यहां रखते हैं, तो इसको क्या मान लिया था, t टू पावर क्या हो गया, n, और dx की जगह क्या रखेंगे, dt बाय a. 1 बाई a को क्या कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर n dt. ये x टू पावर n का ही तो फॉर्मूला है, तो क्या करें, 1 अपॉन a t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. पुट द वैल्यू ऑफ t 1 अपॉन a t, दैट इज ax प्लस b टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. दिस विल बी योर आंसर. लेकिन इसको ऐसे इतना लंबा करोगे ना तो अंधेरा हो जाएगा. इसको ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे करो ही मत. अब सीखो जरा मेरे ध्यान से. अगर ये x होता तो ये x टू पावर n का इंटीग्रेशन है कि नहीं है. x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, ax का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, ax का a बचेगा, b का 0 हो जाएगा, और जो आए क्या आया a, उसका डिवाइड कर दो, आंसर. ठीक है. मतलब इतना बड़ा नहीं लगाना. ये हमने तुम्हें एक सिखा दिया कि भाई ऐसे मेथड है, लेकिन आप बार बार इतना बड़ा लगाओगे तो फिर कहां तक लगाते फिरोगे. ठीक है. इसीलिए आदत डालो. फिर से देखो, दोनों मेथड लगाओ, आदत करो इसको, कोई बात नहीं, परेशान नहीं. जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाते रहेंगे. ठीक है. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx. क्या बोला था सर, डायरेक्ट करें कि पूरा मेथड आपका नाम डायरेक्ट करते हैं. इसको x मान लीजिए, इसको x मान ले तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू पावर यानी 3x प्लस 2 टू पावर 3 अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा. x टू पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 बाय 3, और इसका डिफरेंशिएशन करिए, 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, 3x का 3 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, और 3 का और डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 9. दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. ये समझ आया कि नहीं आया. और देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक और, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x इज ऑलवेज e टू पावर x.
e टू पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है। कोई ये नहीं पूछेगा e टू पावर x क्या होता है, मैं मेरे सर में दर्द नहीं बनना है, ठीक है। e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ज्यादा नहीं पूछना है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। चलिए जरा, कहीं लिखा है e टू पावर साइन x, e टू पावर क्या लिखा है, साइन x, कहता है इसका इंटीग्रेशन e टू पावर साइन x का इंटीग्रेशन। अच्छा, e टू पावर x होता तो इंटीग्रेशन होता, तो इस पूरे को क्या मान ले, x, इस पूरे को क्या मान ले, x। अगर इसको x मान ले तो e टू पावर x है, और e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x है, तो e टू पावर x की जगह क्या रख दे रहे, साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन करो, साइन x का क्या करो, डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन करना है, वो क्या होता है, cos x, और उस cos x का क्या करना है, डिवाइड कर दो, इट विल बी योर आंसर। सिस्टमैटिक करके दिखाओ सर, सिस्टमैटिक कर लो, साइन x को t मान लो, साइन x का डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू डी, सॉरी हाँ ऐसे, लेट साइन x इज इक्वल टू t, ठीक है, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी मान लो, कोई भी इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन x का क्या हो जाएगा, डी बाई साइन x का हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, dx इज इक्वल टू dt बाई cos x, तो dx की जगह क्या रखेंगे, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t, और dx की जगह रखेंगे dt बाई cos x, cos x को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t dt, e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t होता है, और 1 बाई cos x e टू पावर t, और e टू पावर t की वैल्यू रखेंगे, तो e टू पावर t, t किसको माना है, साइन x अपॉन cos x। हो सकता है ये पार्ट नहीं समझा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या किया, कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टी। चलिए, तो आप वाला मेथड सीखिए, इसको क्या मान लीजिए, एक्स, और सॉल्व करिए, और देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से इत्मीनान से देखिए। साइन के एक्स प्लस 5, अब के एक्स प्लस 5 को क्या मान लीजिए, साइन एक्स, इंटीग्रेशन करना है dx, के एक्स प्लस 5 को क्या मान लीजिए, x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, cos x क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 5, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, साइन एक्स का cos x की माइनस cos x, आप लोग देख लीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, के एक्स और 5 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, के एक्स का डिफरेंशिएशन के, तो उसका क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, आंसर। साइन एक्स का देख लीजिएगा, cos x से माइनस साइन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस cos x कर लीजिए, ठीक है, करिए और बताइए। एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग लगाइए और आदत डालिए इसको करने की, 3-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, लगाइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 3x dx पहला, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 5 dx, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 3 dx, 3 ये दे रहा हूं, और दे देता हूं। अच्छा, एक और बात, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, ये होता है log x, आप लोग को log बहुत प्रॉब्लम होता है, ये आपको याद रखिए। बाकी एक बार मैथ्स वाले सर की क्लास करवा देंगे, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ log x dx 1 बाई एक्स dx होगा तो log x रखिए, ठीक है, इसको मैथ्स वाले सर से करवा देंगे, तुम टेंशन न लो, अभी इतना करो, 3 ये कर लो, 2 और करवा देते हैं ना।
ठीक है, ये 3 आप लोग लगाइए होमवर्क। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, लिमिट कैसे रखते हैं। ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 4 3dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहले ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। और ये वाली कहलाती है अपर लिमिट। और ये जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हम नहीं रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 to 4, इसे बोलते हैं -1 to 4 3dx का। 3 को क्या हम बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। तो हम लिख सकते हैं 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x। और x में जो लिमिट है वो क्या है, -1 से 4 है। क्या है, -1 से 4। क्या है, -1 से 4। जब इंटीग्रेशन कर देते हैं उसके बाद लिमिट ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, 3 को ऐसे लिखा रहेंगे। अब लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लिमिट लगाना। ऐसे कहते हैं लिमिट लगाना। पहले x की जगह रखेंगे 4, अपर लिमिट रखते हैं, माइनस अपने मन से लगाते हैं। फिर x की जगह रखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो क्या हो जाएगा, 3 into 5 that is 50. It will be your answer. फिर से देखिए, कोई बात नहीं, ये लिमिट वाले क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वर्क पर एनर्जी में। अभी जैसे ही आगे बढ़ोगे, क्या करोगे, जैसे ही आप रेस्टेंट काइनेमेटिक्स करोगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आने लगेंगे। ठीक है, तो इसको करना है ही है आप। ठीक है, आदत डालिए। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे सीखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ a to b x² dx। इंटीग्रेशन ऑफ a to b, सबसे पहले a to b को ऐसे लिखा है, x² dx का इंटीग्रेशन करना है। क्या x² का dx इंटीग्रेशन आता है, x to power n का इंटीग्रेशन, x to power n+1 upon n+1। सो इट इज वेरी क्लियर, x to power 3/3। इसकी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या है, बाहर। कांस्टेंट को हमेशा बाहर पटक लो, बाहर भेज दो। 1/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x to power 3, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, ब्रैकेट में x to power 3 ab। सबसे पहले अपर लिमिट रखो, 1/3 b³ 3, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे, b³ माइनस a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह रखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी की जगह लिमिट रखते हैं, किसी और की जगह नहीं रखना। ठीक है, कर लीजिए, इसको नोट करिए। और क्वेश्चन बताता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्दी से नोट करिए, आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और देखिए, sin x dx 0 to π/2 बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। sin x का dx 0 to π/2। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। sin x का क्या होता है, -cos x होता है कि नहीं होता, रख दो भाई। sin x का इंटीग्रेशन होता है सर -cos x। और लोअर लिमिट क्या थी, 0, अपर लिमिट क्या थी, π/2। तो माइनस साइन को बाहर ले लो, माइनस साइन को क्या ले लो, बाहर। या एक और बात, यहां से ही सीखो, माइनस की वजह से आप लिमिट चेंज कर जाते हो। इस माइनस की वजह से आप क्या कर लो, लिमिट चेंज कर लो। तो अगर हम माइनस हटाएं तो लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, नीचे वाली कहां पहुंच जाएगी, ऊपर, ऊपर वाली कहां पहुंच जाएगी, नीचे। अब अपर लिमिट क्या है, 0, लोअर लिमिट क्या है, π/2। इस माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो गई। अब लिखिए cos, या अपर लिमिट 0 माइनस cos π/2। cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 90 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इट विल बी योर आंसर। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ऐसे इसकी लिमिट लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फंक्शन लिमिट लगाना सीख गए कि नहीं सीख गए, एक और कर लीजिए, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x प्लस 4 लिमिट 0 to 2 और dx। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले x² का इंटीग्रेशन x³ 3 लिमिट 0 to 2, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लस 3 को बाहर ले लिया, x² 2 लिमिट 0 to 2
प्लस 4 को बाहर ले लिया x, लिमिट 0 to 2। कुछ लोग को तो भाई दिक्कत हो गई, 4 को बाहर ले लिया dx इंटीग्रेशन x। अब रखिए 0 है, जब लोअर लिमिट 0 होती तो 0 कभी भी नहीं रखी जाती, डायरेक्ट रखिए 2³/3 होगा कि नहीं होगा, प्लस 3 2²/2। जब लोअर लिमिट 0 होती तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका इंटीग्रेशन का भी पार्ट खत्म होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप लोग क्या सीखे, आज इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से कर लेंगे और लिमिट लगाना अच्छे से सीख लेंगे, तो क्वेश्चन आपको बढ़िया से लगने लगेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लगाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b x⁵ dx। इसका इंटीग्रेशन करना, a to b लिमिट है, इसको कर लीजिएगा, करके आंसर रख लीजिएगा, बताइएगा, कमेंट वगैरह कीजिएगा, हम देख लेंगे। अच्छा, अब ये जो वीडियो होंगे ये मैं केवल ग्रुप में सेंड करूंगा, जो अभी हम लोगों ने बनाए हैं उसको देखेंगे और फिर इसी ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर गूगल क्लास में बेटा उतने अच्छे से मैंने पहली बार की थी, इसलिए उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो एक बार बोल दो, पांडे जी महाराज की जय।